हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। एसएमसी के अकॉर्डिंग किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है आज के दिन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप एक नए एसएमसी ट्रेडर हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो नए एसएमसी ट्रेडर होते हैं जब वो मार्केट में आते हैं और बॉस चॉक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बॉस चॉक करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छी तरीके से बॉस चॉक बना सकेंगे। और ट्रेड भी कहाँ कहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है वो भी आप सीखेंगे और आगे आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि कहाँ पर हमें अच्छी तरीके से ट्रेड लेना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की ही बात करते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर कल का हरी कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ने इंडोसमेंट टाइप का लिया हुआ है और यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और आज ही ये कैंडल खुली है। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, लगभग ये 35 पॉइंट की थी। इसके बाद से मार्केट क्या करता है कि जब इंडोसमेंट ले चुका है तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पर था, यहाँ पर था और ऊपर भी थे। तो जब मार्केट यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है और आईडीएम ले चुका है तो ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तो हमारा ट्रेड बनेगा। आप जानते हैं, तो मार्केट आया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद से जब रिएक्शन देगा तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन दिया है और नीचे की तरफ आकर लगभग 100 पॉइंट से ऊपर तक का टारगेट दिया है। इसके बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। अभी जो स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में लगभग 20 पॉइंट के आसपास था और मार्केट 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। अभी क्या कर रहा है मार्केट कि इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देता है और किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं टैप करता, उसके बाद से नीचे की तरफ आने लगता है। आने के बाद से आप देखेंगे कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इस स्विंग को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद से यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आकर फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो इस साइड में हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे थे, तो आप देखेंगे कि एक अच्छा सा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर मार्केट आता है, टैप किया है, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ गया है और इस बॉस तक गया है, लेकिन बॉस को कंप्लीट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बॉस है वो कैंडल आपकी स्ट्रिप है, इसलिए इसको हम पूरी तरह से हेल्दी बॉस नहीं मानेंगे। मार्केट इस ट्रेड में लगभग 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है, 113 पॉइंट का, और जो स्टॉप लॉस था वो 22 पॉइंट का था। इसके बाद से मार्केट यहाँ से जब स्विप किया है तो ये 15 मिनट की कैंडल थी और मार्केट ने यहाँ पर स्विप किया था। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो एक ओबी था, फिर वहाँ पर टैप करता है। टैप करने के बाद से यहाँ पर भी मार्केट रिएक्शन देता है, तो तुरंत हम ट्रेड नहीं लेते हैं। जब मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनाकर ओबी पे टैप करता है तब हम तुरंत ट्रेड नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब ऐसे ट्रेड बनाते हैं तो लॉस होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट इस ओबी को फेल करके ऊपर भी जा सकता है। तो जब मार्केट ने इस ओबी पे आया, टैप किया, लगभग इस यहाँ पर यदि आप ट्रेड बनाते तो देख सकते हैं कि लगभग 100 पॉइंट तक का यहाँ पर भी टारगेट आपको देखने को मिला है। ये केवल इंडेक्स चार्ट में है, जबकि जो प्रीमियम था वो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। ये भले ही 100 पॉइंट दे चुका है लेकिन प्रीमियम में मात्र 20 पॉइंट का था, क्योंकि मार्केट में जो एसएल है वो अवेलेबल नहीं थे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। अभी मार्केट जब ओबी पे टैप कर दिया है, ओबी पे टैप करने के बाद से अब मार्केट का एक ही मकसद है वो कि नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट बॉस नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर मार्केट में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया है, फिर से गया है ऊपर की तरफ। तो ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, ये एक अच्छी हेल्दी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर आकर टैप करता है, तो इसके एरिया में आया हुआ है मार्केट, लगभग इसके 50% एरिया में आएगा तब हमारा ट्रेड बनेगा। और आप देखेंगे कि मार्केट का जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो लगभग 25 पॉइंट का था। मार्केट नीचे की तरफ आया है और इस स्विंग को ब्रेक किया है। यहाँ पर जो मार्केट ने टारगेट दिया वो एक अच्छी स्पाइक के साथ दिया था, तो इस ट्रेड में लगभग 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। फिर से मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आता है और इसे ब्रेक कर देता है। ये जो स्विंग है इसको अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसमें जो इम्बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं है, तो जो इसका स्पाइक है उसको हम मानेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर गया हुआ है और उसके बाद से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद इसके बाद से मार्केट आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर टारगेट दिया है। लगभग 286 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है और प्रीमियम में लगभग 190 पॉइंट तक का ये टारगेट दिया था। इसके बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर से फिर नीचे की तरफ आने लगता है। इस ट्रेड में बने हुए रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 1:12 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। ये हमारा चौथा ट्रेड था। तीसरा ट्रेड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ जा रहा था, और एक बात और थी कि यहाँ पर जो बॉस हुआ था ये फिर से स्वीप हुआ था, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा था, तो ये भी कंप्लीट हमारा बॉस नहीं है। इसके बाद से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने चॉक किया था, तो हम नीचे की तरफ अपना बॉस बना रहे थे, लेकिन हेल्दी बॉस नहीं बन रहा था।
तो इस चौक को मार्केट फेल कर देता है और ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट करता है। जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट करने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर इंडस्टमेंट था, इंडस्टमेंट को शिफ्ट किया, लेकिन हम हरी कैंडल का इंतजार कर रहे थे कि मार्केट कम से कम हरी कैंडल बनाए तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है कि रेड कैंडल बनाकर इसे ब्रेक कर देता है और यहाँ पर इंडस्टमेंट फेल हो जाता है। अब मार्केट जब इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, उसके बाद से एक नया सा स्विंग बनाता है, तब हम देखते हैं कि एक स्विंग ऐसे फेल हो गया, दूसरा स्विंग ऐसे बना हुआ है, छोटा सा बहुत ही बना है। तो अब हम नीचे का भी अपना ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ज़्यादा ऐसे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, इस पर मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से आप देखेंगे कि जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा हम सेफर साइड रखेंगे, यहाँ तक का रखेंगे। तो मार्केट यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आया है, 84 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 26 पॉइंट का था। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर कई सारे पुल बैक लिया हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से क्लोजिंग दे दिया है। इसके बाद से हम बात करते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आज मार्केट क्या कर रहा था। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुला हुआ है। जब गैप अप खुल जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक मेथड है कि हम अप साइड और डाउन साइड दोनों की तरफ देखते हैं कि मार्केट किधर का ट्रेड बनाकर हमें दे रहा है। अभी देखेंगे आपकी मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर से नीचे की तरफ आया और यहाँ से एंडोसमेंट लेता है। तो अभी हम कहाँ का ट्रेड बना रहे हैं, हम ऊपर की तरफ का ट्रेड बना रहे हैं। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस को कंप्लीट करता है। कहाँ बॉस कंप्लीट हुआ है, पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जब यहाँ पर हमने इसे एंडोसमेंट माना था तब। इसके बाद से आप देखें कि ये जो पुल बैक था ये अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ था, नहीं तो इसको हम इंडोसमेंट मानते और मार्केट नीचे की तरफ आकर ये वाला बॉस कंप्लीट करता। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। मार्केट ऐसे पुल बैक लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट है, इसको गया मार्केट यहाँ पर स्विप किया है। स्विप करने के बाद से इस यहाँ पर आकर ये बॉस कंप्लीट करे, पर यहाँ पर बॉस नहीं कंप्लीट होता है, मार्केट इसे फेल कर देता है और ऊपर की तरफ जाता है। पर आप देखेंगे ध्यान से कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ यहाँ से भी जा रहा है। इस कैंडल को हम एज्यूम नहीं करेंगे कि मार्केट इसे बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लिया और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। अब कुछ लोग यहाँ पर जो कैंडल्स हैं इसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा यहाँ पर कैंडल्स नहीं बनी है, तो जो पुल बैक है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, और इंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं अच्छा सा यहाँ पर रिएक्शन देता है। अभी जो इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 7 पॉइंट का था और मार्केट ऊपर की तरफ गया है, 26 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। थोड़ा सा और होल्ड करते तो आप इसको भी पकड़ सकते थे, लगभग 50 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, क्योंकि ये जो मूव है ये इंडोसमेंट नहीं लिया है, तो इसको हम केवल क्या बोलेंगे, सिंपल सा इसे लिक्विडिटी बोलेंगे। अभी मार्केट क्या करता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है, इसको हम इंडोसमेंट बोलेंगे। तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा हुआ है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करने के बाद से ऊपर की तरफ चला गया है। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब हमारा क्या कंप्लीट होगा, ये बॉस कंप्लीट होगा। अब मार्केट जब बॉस चीज कंप्लीट करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर टैप कर चुका है, तो मार्केट का जो मूव है वो हमें डिफाइन हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ही बॉस कंप्लीट करेगा। मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में है, इतना हमें कंफर्म हो गया था। आप देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक स्विंग ऐसे बनाकर, इस वाले स्विंग को ऐसे बनाकर ऐसे तोड़ा हुआ है, तो जब इसे मार्केट ब्रेक किया हुआ है, इसके बाद से यहाँ से स्विंग बनाकर अब ये कंफर्म था कि ये जाकर ऊपर की तरफ यहाँ पर इसे ब्रेक कर सकता है। लेकिन अंदर की तरफ आप देखेंगे कि छोटे छोटे वो और स्विंग बना रहा था, तो आप देखेंगे यहाँ से ऐसे पुल बैक लिया है तो ये एक छोटा सा स्विंग है, मार्केट ऐसे गया है तो एक छोटा सा स्विंग है। तो आप चाहते तो यहाँ से एक ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। इसको थोड़ा सा और आपको डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ब्रेक करने के बाद से लेकिन कंफर्म नहीं था कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जब दो ब्रेक हो गया, इसके बाद से यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किए थे, मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया और ये बॉस कंप्लीट किया है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने आपको एक रूल बताया था कि हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कब ढूंढते हैं, उसको थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूँ। जब मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाला जो स्विंग है इसको क्लियर कर देना चाहिए, और नीचे की तरफ हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, वहाँ पर यदि मार्केट आता है, टैप करता है, तो जो हमारा टारगेट होता है इस स्विंग तक का होता है और मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है।
इस तरह का हमने रूल बताया था। यदि फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक होगा, यहाँ पर टैप करेगा, रिएक्शन देगा, यहाँ पर ट्रेड बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस स्विंग तक का टारगेट देगा। ऐसा मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वही इसी तरह का ये मेथड है। मार्केट यहाँ से आया है, इस स्विंग को ब्रेक किया है, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया है, ऐसे ब्रेक किया है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक था, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया आपको। मार्केट यहाँ पर आया है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक है, मार्केट टैप किया है, टैप करने के बाद से इस स्विंग को क्लियर किया है, वैसे यहाँ पर क्लियर किया है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक था, यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक था, मार्केट टैप किया है, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, इसे क्लियर किया है और यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसे क्लियर यहाँ पर भी हुआ है। हमारा पूरा पर्पस था कि मार्केट इस सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक पे टैप करने के बाद से इस बॉस को कंप्लीट करे और यहाँ पर भी एक स्विंग था, इसको भी आकर ब्रेक करे। तो अब देखेंगे कि मार्केट गया है ऊपर की तरफ और बॉस भी कंप्लीट किया है और इस सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक पे हमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 7 पॉइंट का था और टारगेट 23 पॉइंट के आसपास था। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, इंडोसमेंट लेने के बाद से अभी मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा ऊपर की तरफ का हमारा टारगेट बनेगा ताकि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करे। लेकिन हम सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक जो है अपसाइड और डाउन साइड दोनों की तरफ देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है लेकिन इधर की तरफ कहीं भी ट्रेड हमें दिया नहीं है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया है। हो सकता है कल मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी भी इकट्ठा हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।